उत्तर प्रदेश में एक शहर है, नाम है कानपुर। जितना चर्चित शहर उतनी चर्चित उसकी कहानियां। इसी कानपुर से एक खबर आई है। पहली बार में आपको लग सकता है कि कोई फिल्म की कहानी है जिसके पात्र काल्पनिक हैं, लेकिन सच ये है कि कहानी पूरी असली है और पात्र एकदम वास्तविक। पहले आपको एक लाइन में कहानी समझा देते हैं, फिर आपको विस्तार से बताएंगे। तो कानपुर में एक शख्स ने एक लड़की से कहा कि वो कानपुर का डीएम बनने वाला है। अभी वो कानपुर का एसडीएम है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। उसे डीएम बनने की जो पोस्टिंग मिलेगी उससे पहले उसे देना है एक इंटरव्यू, जिसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे? पूरे 71 लाख रुपए। फिर क्या था, भोली वाली लड़की ने और उसके परिवार ने उस शख्स पर भरोसा कर लिया, उसके दावे पर, और 71 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद क्या हुआ? क्या लड़की को पैसे वापस मिले? क्या वो लड़का कानपुर का डीएम बना? और कौन है वो लड़का? सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो कानपुर के कल्याणपुर में रहने वाली एक युवती के रिश्तेदार उन्नाव के शुक्लागंज के रहने वाले हैं। अब रिश्तेदारी में उनका लड़की के घर आना जाना लगा रहता था। इस दौरान लड़की का अपने रिश्तेदार दिवाकर मिश्र के एक दोस्त नीतीश पांडे से परिचय होता है। बातचीत आगे बढ़ती है। इसी बीच एक दिन आरोपी नीतीश पांडे लड़की से कहता है कि उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है और जल्द ही वो आईएएस बनने वाला है। अपने इस झूठ को साबित करने के लिए वो अपने मेल में आए एक मैसेज को भी दिखाता है और दावा करता है कि उसे एसडीएम कानपुर के तौर पर पोस्ट कर दिया गया है। महीने भर की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद कानपुर में उसे डीएम की पोस्ट मिल जाएगी। ये झूठी कहानी सुनाने के ठीक एक हफ्ते बाद नीतीश पांडे लड़की से शादी के लिए हामी भर देता है और जो प्रपोजल लड़की ने आरोपी को कुछ दिन पहले दिया था, शादी के लिए आरोपी नकली भैया भाभी की एक्टिंग भी करता है और एक कपल लेकर आता है। कहता है ये मेरे भैया भाभी हैं। उसे लड़की के घर वालों से मिलवाता है। लड़की के घर वाले यकीन कर लेते हैं पूरी इस कहानी पर। शादी की तैयारियां शुरू होने लगती हैं। तभी एक दिन नीतीश लड़की से कहता है कि मुझे कानपुर में एसडीएम की पोस्ट तो मिल गई है, लेकिन डीएम के इंटरव्यू के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है, थोड़े पैसे कम हैं, तो वो जो मुझे इंटरव्यू से पहले देने होंगे। इस पर लड़की के घर वालों को लगता है कि चलो लड़का डीएम बनने जा रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और लड़की के घर वाले झांसे में आकर पहले 3.5 लाख रुपए दे देते हैं, लेकिन पैसे की डिमांड रुकने की जगह बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से लड़की के घर वाले सोना चांदी बेचकर 6 महीने में करीब 71 लाख रुपए उस शख्स को देते हैं, यानी नीतीश को। इस दौरान ना तो नीतीश कभी किसी सरकारी गाड़ी से उनके घर आया, ना उसकी डीएम के पद पर पोस्टिंग हुई और ना ही उसके रहन सहन में अधिकारियों जैसा कोई बर्ताव नजर आया। इस पर लड़की और उसके परिवार वालों को थोड़ा शक हुआ। एक दिन लड़की ने नीतीश से पूछा कि तुम मुझे एक दिन अपने ऑफिस लेकर चलो जहां तुम्हारी एसडीएम की ट्रेनिंग चल रही है। इस पर नीतीश ने लड़की को प्रमुख सचिव, यूपी के प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के नाम से एक लेटर दिखाया और यकीन दिलाने की कोशिश की कि तुम्हारा शक बिल्कुल गलत है। इस व्हाट्सएप मैसेज के बाद अचानक से नीतीश का फोन बंद हो गया। जब लड़की और उसके घर वालों को अपने साथ हुई इस ठगी का एहसास हुआ तो वो लोग नीतीश के घर पहुंचे, लेकिन वहां ना तो नीतीश मिला और ना ही उसके कथित भैया भाभी मिला, तो बस गेट पर लटका हुआ एक ताला। इस बीच लड़की के फोन पर एक धमकी आती है। ये धमकी नीतीश की ओर से दी जाती है। कहा जाता है कि अगर वो इस मामले की किसी को शिकायत करेगी तो वो उसकी फोटो लीक कर देगा। जिसके बाद लड़की पहुंचती है सीधे कल्याणपुर थाने और नीतीश और उसके कथित भैया भाभी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। साथ ही अपने रिश्तेदार दिवाकर मिश्रा पर भी रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके जरिए वो नीतीश से मिली थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाकी जांच में क्या निकल कर आता है, नीतीश पांडे तक पुलिस कब पहुंच पाती है, जो भी अपडेट होगा हम आप तक बताएंगे। लेकिन इस तरह की धोखाधड़ी का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ समय से ऐसी ठगी के मामले जो हैं बढ़ गए हैं। ऐसे मामलों में बचने का सीधा सा तरीका है कि किसी की भी बात पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। पहले जांच पड़ताल कर लीजिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। अब कानपुर वाले मामले में इसी बात की चूक रही। लड़की और उसका पूरा परिवार कानपुर का ही रहने वाला था। इसके बावजूद भी उन्हें उस लड़के के कानपुर के डीएम होने का जो दावा था वो बिल्कुल भी फर्जी नहीं लगा। उन्हें लगा कि वो एसडीएम है, पैसा देगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद डीएम बन जाएगा। बाकी आपकी इस पर जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी सुप्रिया। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललक टॉप। शुक्रिया।